हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहेगी अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू कोई जॉब अगर आपको मिलती है। ठीक है, अगर आप 2800 ग्रेड पे की जॉब में जाते हैं तो आपको कौन कौन कितनी सैलरी मिल सकती है। 2800 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट है? सबसे पहले तो देखो, सीजीएल के थ्रू अगर आप जाते हो तो आप या तो ऑडिटर की पोस्ट पर जा सकते हो या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट पर जा सकते हो। राइट, अब ये अकाउंटेंट तीन जगह होता है। एक तो होता है कैग में, एक होता है सीजीए में, इसके अलावा एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, जिसको जूनियर अकाउंटेंट बोलते हो। लेकिन ऑडिटर जो होता है ये दो जगह होते हैं, एक तो सीजीडीए में होते हैं, एक सीएजी में होते हैं। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर होते हैं ऑडिटर। एक तो सीएजी में होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा सीजीडीए में होते हैं। राइट, और अकाउंटेंट कहाँ कहाँ होते हैं? ये सीजीए में होते हैं, ये कैग में भी होते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी होते हैं। ओके, अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस रहता है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर ऑडिटर और अकाउंटेंट, इनकी क्या फायदे हैं क्या नुकसान है आज के टाइम में प्रेफरेंस में। मुझे लगता है एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन ये देते हैं, एक मॉडरेट सा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कि 2800 ग्रेड पे की सैलरी में, ठीक है, 2800 ग्रेड पे की जॉब में आपको 60,000 प्लस आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, दिल्ली जैसी जगह पर बैठ करके आप 60,000 प्लस सैलरी आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब में मिल जाता है। ये कैसे मिलता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दिवेश कुमार पांडे है और मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ। डब्ल्यू और डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। राइट, चलो अब देख लो अब कि क्या सैलरी, ये लेटेस्ट सैलरी है। आपको मैं ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, वहीं से मैंने ये डेटा लिया है। आप देख सकते हैं ये आपकी टोटल सैलरी बनी। ठीक है, ये कितना बना? टोटल सैलरी बना 54,460। और ये कैसे बना इसका ब्रेकअप देख लेना। ये सैलरी है एक्चुअली मई 2023 की। राइट, अभी जून है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 12 जून है, यानी कि ये लेटेस्ट है। जो एकदम लेटेस्ट में जो सैलरी आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ओके, तो ये अकाउंटेंट या ऑडिटर की पोस्ट पर अगर कोई दिल्ली में पोस्टेड है, एक्स सिटी में किसी भी पोस्टेड है, तो उसकी क्या सैलरी बनेगी? 54,460। कैसे बनेगी? देखो, जो बेसिक है ना वो 29,200 रुपए, ये बेसिक है। मैंने अभी बोला था कि 60,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। राइट, कैसे बनेगी अभी मैं आपको समझाता हूं। तो ये हो गया बेसिक। ये होता है डीए। आज के टाइम में डीए क्या चल रहा है? डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। आज के टाइम में चल रहा है 42%। एचआरए की बात करोगे तो एक्स सिटी है तो 27% है। राइट, एचआरए देखो, एक्स वाई जेड, ये तीन कैटेगरी होती है सिटी की। तो ये 9, 18 और 27, इतने इतने परसेंट ये सिटीज में है। ठीक है, जेड में 9 है, वाई में 18% है, और ये तो देखो सारा कैलकुलेशन होता है बेसिक पर। किस पर होता है? बेसिक पर। तो डीए जो ये 42% है, ये बेसिक का 42 है। एचआरए बेसिक का 27% है। टीपीटी क्या है? देखो, टीपीटी में डिफरेंस आता है सिटी वाइज। अगर आप एक्स सिटी में हो, राइट, अगर एक्स सिटी में हो तो आपको ये 3600 मिल जाता है। ठीक है, वाई सिटी में 1800 के नियर अबाउट रहेगा। ओके, तो ये 3600 है, तो ये 5112 क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक्चुअली ये 5112 कैसे बना है? ये बना है आपका इस 3600 प्लस में, प्लस करो आप 3600 का जो डीए जितना परसेंट चल रहा है ना, इतना परसेंट आप और प्लस करो। ठीक है, ये 42% और प्लस करो। जब ये आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 5112 रुपए। राइट, तो अगर आपने देखा टोटल आपने ऐड किया तो ये बन गया 54,460 बन गया। अब देखो इसमें से क्या होगा, गवर्नमेंट रिकवरी करेगी। कितना रिकवरी करती है गवर्नमेंट? रिकवरीज कितना होता है? टोटल 4,427 रुपए गवर्नमेंट रिकवरी होती है। ये कैसे होती है? देखो, CGEJIS क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इसमें 30 रुपीज कटते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनपीएस में जो डिडक्शन होता है आपका 4,147 रुपए 2800 ग्रेड पेपर, ये आपका कटेगा। कैसे कटता है ये? एक्चुअली ये क्या होता है, जो बेसिक है आपका, ठीक है, 29,200, ठीक है, प्लस में डीए करो, प्लस में डीए करो 12,264। ये ऐड करोगे, ये जितना आएगा, ये जितना आया,
इस अमाउंट का 10% लेना। ओहो, आपको ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं लिखता हूं इसको। यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं, इस वाले डाटा को, ठीक है, ये पता है आपको, XYZ में मैंने बता दिया आपको। देखो यहां पर लिखता हूं मैंने क्या बताया कि जो बेसिक था 29,200 प्लस डीए क्या था 12,264, इन दोनों को आपने ऐड किया 4641, ये बना 41464। अब इसका 10% यानी कितना बना 4146.4, यानी वही हुआ, अप्रॉक्स ले लिया 4,147 रुपए, इतना सरकार ने आपको आपका एनपीएस में डिडक्ट कर लिया। अब क्या करती है सरकार, जितना आपका डिडक्ट हुआ इसका 140% ये सरकार अपने पास से एनपीएस में जमा करवाती है, और आपका ये अमाउंट बनेगा 5,098 कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये देख लेना 5,000 समथिंग बनेगा इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो जो सरकार एक्स्ट्रा जमा करवा रही है वो आपके अकाउंट में जा रहा है, तो आपकी जो टोटल सैलरी बनी वो बनी 4,460, ये टोटल जो बना था इसमें 5,098, ये अगर ऐड कर लोगे 8 हो गया, 6 प्लस 9 15 हो गया, 5 कैरी हो गया 1, ये हो गया 5, और 5 4 9 हो गया, और उसके बाद फिर 5 हो गया, तो 59,558। एक्चुअली ये 5,000 नहीं, करीब 5100 के लगभग होगा, ये मैंने देखा था, ये नियर अबाउट ऐसे समझ लो आप कि हाँ, नहीं नहीं ठीक है, 59,558 नहीं, 59,900 समथिंग आता है, 950 के नियर अबाउट आता है। कहने का मतलब लगभग 60,000 प्लस आपका अमाउंट ये बन गया। अब देखो ये गवर्नमेंट रिकवरी 4,427 और ये 5,098, ये दोनों आपके अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद आपका जो नेट बन करके आता है आपके आपके अकाउंट में जो कट के आता है वो कितना आता है, ये देख लो आप, 50,033 रुपीज, ये आपको दिख रहा है, यही है वो सैलरी स्लिप जहां से मैंने आपको ये बताया, मई 2023 की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पर आप देख लो, ये 20 लेवल 5 का 29,200 से लेकर के 92,300 तक का ये इसका पे बैंड होता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि जब आप इस जॉब में जाएंगे तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं, इंक्रीमेंट लेते रहते हैं हर साल, आपको पता है 3% तक का या 4% तक का इंक्रीमेंट सरकार देती है नियर अबाउट, तो आप यहाँ तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर ये बेसिक था, ये डीए था, एचआरए था, मैंने आपको बताया अभी, ये आपका टीपीटी अलाउंस था, ये टोटल बना था, ये गवर्नमेंट रिकवरी यहाँ से माइनस किया, 50,033 रुपीज आपके अकाउंट में आए, लेकिन एक्चुअल में आपको गवर्नमेंट ने कितना दिया, सरकार से आपके पास कितने आए, वो आए प्लस 5,000, और ये भी ऐड कर लो तो लगभग 60,000 की नियर अबाउट, ठीक है। एक्चुअली 60,000 प्लस चला जाता है, 60,000 प्लस में कुछ चला जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी ब्रेकअप क्या होता है, कैसे होता है, ओके। तो देखो ये बहुत ही लेटेस्ट सैलरी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, ये एक बहुत मोटिवेशन का सोर्स रहता है, क्योंकि सैलरी जो होती है वो दिमाग में होता है। तो ये जो सैलरी 2800 ग्रेड पे पर मिलती है, एक बहुत डिसेंट सैलरी है, आपको एक सिटी में एक ठीक ठाक अमाउंट ये मिल जाता है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि देखो सरकार आपको इतना कवर देती है, ये सरकार आपको 250 रुपए आपके काटती है हर महीने सीजीएचएस के। पता है इसका बेनिफिट कितना ज्यादा होता है, ये जो 250 रुपए काट रही है सरकार, इसके बदले आपको जो हेल्थ की इतनी बेहतरीन जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही हॉस्पिटल्स हैं जिनकी सुविधा आपको सरकार दे रही है, और सीजीएचएस तो अब तो सरकार ने सेंट्रलाइज कर दिया। अगर आप दिल्ली में एम्प्लॉयड हैं, कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में जो डिस्पेंसरी है वहीं पर दिखाना है, आपके पेरेंट्स मान लो गांव में हैं, कहीं पर हैं, तो वहां पर भी डिस्पेंसरी में जाकर दिखा सकते हैं, आप कहीं और हैं तो वहां पर भी जाकर के दिखा सकते हैं, ठीक है, बाय द वे कभी किसी टाइम पर। तो ये है। अभी जैसे मैं बताऊं आपको, एक दोस्त था, उसके फादर को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और उस इलाज में लगभग 5 लाख रुपए लगने थे, सीजीएचएस रेट से उसके लगे 80,000 रुपए, उसने ला करके बिल जमा कर दिया, और उसको वो बिल जो अमाउंट था वो रिकवरी हो गई, ठीक है, तो उसका टोटल हो गया 0। कितना लगा पैसा? 0। तो एक तरीके से 5 लाख रुपए ये सरकार ने उसको, अगर ना पे करते, सरकार सीजीएचएस में ना कवर होता, तो 5 लाख तो उसको खुद से पे करना पड़ता है ना। तो ये 5 लाख मतलब 40,000 प्लस जो है ये पर मंथ का एक तरीके से एक्स्ट्रा उसको मिल गया ना। तो देखो सरकार इतना तरह का कवर देती है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अलग से देती है, जब बाद में आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी वो अलग देती है। इसके अलावा कुछ
वो मिलते हैं आपको, दिवाली के इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब तरह तरह के आपको सूटकेस वगैरह भी, मतलब ऑफिस की तरफ से कुछ चीज़ें मिल जाती है। सूटकेस तो नहीं मिलता 2800 में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो एडिशनल है वो ऑफिस से मिल जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका मेंशन करना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है, पर बस इतना समझो आप कि आपकी सैलरी 60,000 प्लस यहाँ बन जाती है। एक अच्छी लोकेशन पर आप सेटल होकर के 2800 में आगे तैयारी कर सकते हैं, मतलब अपने आप को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, राइट। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, इसके अपने फायदे नुकसान है। तो ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा कि 2800 में जो जॉब है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है। अब ये भी ऑडिटर और अकाउंटेंट भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है। सीजीए में है अकाउंटेंट, कैग में अकाउंटेंट है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अकाउंटेंट है, राइट, जिसको जूनियर अकाउंटेंट कहते हो। इन सब में अंतर क्या है, ये काम क्या करते हैं, अकाउंटेंट काम क्या करते हैं, ऑडिटर क्या काम करता है। ऑडिटर जैसे कैग में होता है और सीजीडीए में होता है, तो वर्क नेचर कैसा रहता है, क्या ऑप्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें जो आपको नहीं पता होंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनको लेकर के अलग से वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और अपनी कोई भी क्वेरी है जरूर पूछना, ठीक है। मुझे पता है जो सैलरी होती है एक बहुत बड़ा आपके मन में एक मोटिवेशन आपको देती है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सीजीएल 2023 बहुत ज़्यादा करीब है। 2023 सीजीएल में आपको जॉब लेनी है, यही सीजीएल एकदम आपका बेस्ट एफर्ट उसमें दीजिए, और इसी सीजीएल के थ्रू आप भी सिलेक्ट होइए, जॉब में आइए, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और ऐसी ही मोटिवेशन और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपनी क्वेरी पूछिए, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय दीपेश पांडे, वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप है, डायरेक्टली मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं सिलेक्टेड हूँ सीजीएल में, राइट। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत सारी जो आप गलतियाँ करते हैं या फिर आपको गाइड करने के लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और इसी तरीके की वीडियोज के लिए आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू आप सभी को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।